शहर की भीड़ से दूर दिल्ली की गलियों में खड़ा है एक ऐसा मीनार जो सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि राज और कहानियों के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस कुतुब मीनार के साए में छुपा एक पुराना जैन मंदिर जिसका इतिहास और राज आज भी सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम आज खोलते हैं इस मिस्टीरियस कहानी के पन्ने जहां हर पत्थर बोलता है और हर कोना छुपाया है एक राज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दिल्ली के एक आइकॉनिक हेरिटेज कुतुब मीनार। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो स्टेशन की। कुतुब मीनार का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो येलो लाइन पर आता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा या कैब इजीली मिल जाएगी और सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हो। अगर वॉक पसंद है तो लगभग 15 से 20 मिनट का वॉक है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में लोकेटेड है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी हाइट लगभग 73 मीटर्स है और जो इसे इंडिया की सबसे ऊंची मिनारेट बनाता है। एंट्री टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह मिल जाती है, बट बेस्ट है ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए मॉर्निंग या इवनिंग, स्पेशली विंटर्स में। अगर आप दिल्ली आए हो, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी पसंद है तो कुतुब मीनार मिस मत करना। अभी मैं खड़ा हूँ कुतुब मीनार के पास और यहाँ का थोड़ा सा सराउंडिंग आप देख सकते हैं। पीछे हरी भरी ग्रीनरी, पुराने हिस्टोरिक स्ट्रक्चर और एक अलग ही पीसफुल वाइब है। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, फील भी कराती है दिल्ली की शान को। अगर आप यहाँ आए हो, थोड़ा टाइम निकाल के सराउंडिंग एक्सप्लोर जरूर करना। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में स्थित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी हाइट टोटल लगभग 72.5 मीटर है, जो इसे इंडिया की सबसे ऊंची ब्रिक मिनारेट बनाती है। कुतुब मीनार में 5 स्टोरीज हैं और हर स्टोरी के बाद एक प्रोटेक्टिंग बालकनी बनी हुई है। इसका कंस्ट्रक्शन 1199 AD में स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर, जो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल तक ही कुतुब मीनार बना पाए। बाद में उनके सक्सेसर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और फ्लोर कंप्लीट करवाए। 1369 AD में एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से कुतुब मीनार को नुकसान हुआ, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका अपर फ्लोर्स को रिपेयर और रीबिल्ड करवाया। इसी वजह से आज कुतुब मीनार में रेड सैंडस्टोन के साथ व्हाइट मार्बल भी दिखता है। कुतुब मीनार का बेस डायमीटर लगभग 14.3 मीटर है और टॉप पर ये सिर्फ 2.7 मीटर रह जाता है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग टेपरिंग शेप देता है। इसके अंदर 379 स्पाइरल स्टेप्स बने हुए हैं जो टॉप तक जाते हैं। सेफ्टी रीजंस की वजह से ये पब्लिक एंट्री अब अपर फ्लोर्स तक अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार पर क्या लिखा है। मीनार के आउटर सरफेस पर अरबिक इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड है। इन इंस्क्रिप्शंस में कुरान की वर्सेस, अल्लाह की प्रेज और कंस्ट्रक्शन से जुड़े रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुछ इंक्रिप्शंस, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड्स को भी मेंशन करते हैं, जो अलग अलग टाइम पीरियड को शो करता है। आर्किटेक्चर के हिसाब से कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका सरफेस फ्लूटेड डिजाइन में बना है। कुछ फ्लूट्स सर्कुलर है और कुछ एंगुलर, जो इसे विजुअली यूनिक बनाते हैं। कुतुब मीनार को प्राइमरीली एक विक्ट्री टावर माना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत की पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि इसका सिंबॉलिक यूज कॉल टू प्रेयर के लिए होता है, लेकिन इसका मेन पर्पस मॉन्यूमेंटल और पॉलिटिकल सिंबल ही था। शाम और रात के टाइम कुतुब मीनार पर स्पेशल इल्यूमिनेशन लाइटिंग होती है। जब अंधेरा होता है तब वार्म येलो लाइट से पूरा टावर इल्यूमिनेट होता है, जो इसकी कार्विंग और हाइट को और ज्यादा हाईलाइट करता है। नाइट लाइटिंग के टाइम कुतुब मीनार का विजुअल इम्पैक्ट और भी ज्यादा ड्रामेटिक और मैजेस्टिक हो जाता है। इसी वजह से इवनिंग फोटोग्राफी यहाँ बहुत पॉपुलर है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार के मेन टावर का हिस्सा नहीं, बल्कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के उस साइड पर मौजूद अनफिनिश्ड या पार्शियली डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग के रिमेन्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स का काम रहने के लिए नहीं था, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स के सपोर्टिंग आर्किटेक्चरल ब्लॉक्स थे, जो ओवरऑल लेआउट को स्टेबल और बैलेंस बनाने के लिए बनाए गए थे। इन वॉल्स और चैम्बर्स में जो ओपनिंग्स और फ्रेम्ड व्यूज दिखाते हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था। इनका पर्पस था वेट रिड्यूस करना, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन अलाउ करना और हैवी स्टोन्स कंस्ट्रक्शन को क्रैक और कोलैप्स से बचाना। टाइम के साथ अर्थक्वेक, वेदरिंग और इन्वेजन की वजह से ऊपर का पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए आज ये जगह ओपन रुइंस की तरह दिखती है।
ये रिमेन्स हमें 12 से 13 सेंचुरी के इंडो इस्लामिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का रियल एग्जाम्पल दिखाते हैं, जहां ब्यूटी से ज़्यादा स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस पर फोकस होता है। कुतुब मीनार सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक पूरा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जो लगभग 27.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ फैली हरी भरी लॉन्स, पुराने पत्थर और शांत माहौल इस जगह को खास बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे दिल्ली की सदियों पुरानी कहानियाँ हवा में घुली हुई हो। इतनी भीड़ के बीच भी कुतुब मीनार का एरिया एक अलग ही सुकून देता है। हिस्ट्री, नेचर और वक्त का एक खूबसूरत सा संगम। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सबसे पावरफुल और विजनरी रूलर्स में से एक थे। उनका सफर एक स्लेव से शुरू हुआ और वो दिल्ली की सल्तनत बनकर हिस्ट्री में अमर हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब सल्तनत अनस्टेबल थी, तब इल्तुतमिश ने रूल संभाला और दिल्ली सल्तनत को प्रॉपर फाउंडेशन दी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया और उसे विक्ट्री और इस्लामिक पावर का सिंबल के रूप में एस्टेब्लिश किया। इल्तुतमिश का रूल 1211 से 1236 तक रहा। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बनवाई बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट किया। इल्तुतमिश पहले रूलर थे जिन्होंने इक्तदारी सिस्टम को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया और दिल्ली सल्तनत को अब्बासिड कैलिफेट से रिकॉग्निशन दिलवाया। उनका नेचर स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन लेकिन फार साइटेड माना जाता था। वो आर्ट, आर्किटेक्चर और लर्निंग को सपोर्ट करते थे पर गवर्नेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनका मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बनवाया गया। ये मकबरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक रेयर और प्राइसलेस एग्जाम्पल है। अंदर की दीवारों पर जो इंट्रिगेट कार्विंग है वो उस टाइम के क्राफ्ट्समैन की मास्टरी दिखाते थे। वॉल्स पर कुरान की आयतें, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिजाइन और अरेबिक कैलीग्राफी डीपली कार्व्ड है। सिर्फ लिखा हुआ नहीं बल्कि पत्थर में जिंदा किया गया कलाम लगता है। ये कार्विंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। इस्लाम में फिगर्स और आइडियल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए वर्डिंग्स और ज्योमेट्री को आर्ट बनाया गया। लाइट जब इन कार्विंग पर पड़ती थी तो पूरी दीवार एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग देती है। मकबरे का रूफ ओरिजिनली ओपन था जो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से सोल को हेवन से कनेक्ट करता था। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान सक्सेसर बनी जो दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली फीमेल रूलर थी। ये फैक्ट खुद बताता है कि इल्तुतमिश कितने प्रोग्रेसिव और विजनरी रूलर थे। आज भी उनका मकबरा सिर्फ एक टॉम नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का गोल्डन फाउंडेशन का साइलेंट विटनेस है। अब इस जगह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अगले हिस्से की तरफ जहाँ हिस्ट्री अभी और बातें करेगी। कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने जो ये आधा अधूरा मीनार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे अलई मीनार कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के आसपास स्टार्ट करवाया था। उनका प्लान था कुतुब मीनार से 2 गुना ज्यादा ऊंची मीनार बनाना ताकि अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज और पावर को सिंबॉलिकली दिखाया जा सके। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अचानक डेथ हो गई और उनके सक्सेसर इस मैसिव प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए ये मीनार सिर्फ फर्स्ट स्टोरी तक ही बन पाई और इनकम्प्लीट रह गई। आज जो हमें दिखता है वो सिर्फ उसका सॉलिड सर्कुलर बेस है जो स्केल में कुतुब मीनार से भी ज्यादा वाइड है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कंप्लीट होता तो कितना जायंटिक होता। इस मीनार के कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था जो उस वक्त दिल्ली रीजन में इजीली अवेलेबल था और ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस था। स्टोन ब्लॉक्स को बिना सीमेंट के इंटरलॉकिंग टेक्निक से फिट किया गया था जो मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर की एडवांस इंजीनियरिंग को शो करता था। जब आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के इस साइड में खड़े होकर इन स्टोन पिलर्स को और कार्विंग को देखते हो तो ये समझना मुश्किल नहीं होता कि ओरिजिनली इन इस्लामिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं बनाया गया था। इन पिलर्स पर जो लोटस मोटिफ, बेल शेप डिजाइन, कलश पैटर्न्स, फ्लोरल कार्विंग्स और ज्योमेट्री बैंड्स दिखते हैं, ये सब हिंदू और जैन टेम्पल आर्किटेक्चर की क्लियर पहचान है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में नॉर्मली ह्यूमंस या नेचुरल डेकोरेटिव कार्विंग्स अवॉइड की जाती है, जबकि यहाँ स्टोन पे इंट्रिगेट ऑर्नामेंटेशन क्लियरली विजिबल है। आर्कियोलॉजिकल एंड एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पहले 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स मौजूद थे जो चाहमान यानी चौहान डायनेस्टी के टाइम पर बनाए गए थे। इन टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन 10th से 12th सेंचुरी के बीच हुआ था। ये टेम्पल्स प्राइमरीली विष्णु और जैन तीर्थंकरों को डेडिकेटेड थे।
इस एरिया को उस टाइम रिलीजियस और कल्चरल सेंटर माना जाता था। 1192 के बाद जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, तब उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। हिस्टोरिकल पर्शियन इंस्क्रिप्शन और ASI रिकॉर्ड्स के मुताबिक एग्जिस्टिंग हिंदू जैन टेम्पल्स को डिसमेंटल करके उनके स्टोन्स को रीयूज किया गया। इसका मेन रीज़न था नए इस्लामिक रूल का पॉलिटिकल और रिलीजियस डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना। उस वक्त ये प्रैक्टिस कॉमन थी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को तोड़कर नए पावर सिंबल्स बनाना, ताकि विक्ट्री का परमानेंट मार्क छोड़ा जा सके। इस साइट को स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली विजिबल और सेक्रेड लोकेशन थी। नए रूलर्स के लिए ये स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक था कि इसी जगह पर अपना आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट खड़ा किया जाए। इसी प्रोसेस के दौरान क्वात-ए-इस्लाम कॉम्प्लेक्स और बाद में कुतुब मीनार का डेवलपमेंट हुआ। कुतुब मीनार का पर्पस सिर्फ मीनार बनाना नहीं था, बल्कि एक विक्ट्री टावर और इस्लामिक अथॉरिटी को सिंबल क्रिएट करना था। अगर आप ध्यान से देखो तो कई पिलर्स उल्टी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, कार्विंग नीचे से साइडवेज की तरह है। ये क्लियर प्रूफ है कि ये पिलर्स ओरिजिनली यहाँ के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, बल्कि पुराने टेम्पल से उतार कर रीयूज किए गए। ये टेक्निक को आर्कियोलॉजी में स्पॉइला कहा जाता है, यानी पुराने मॉन्यूमेंट्स का मटेरियल का रीयूज। ये भी एक फैक्ट है कि टेम्पल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था, उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को सेलेक्टिवली रीयूज किया गया। इसी वजह से आज भी हम उन कार्विंग्स को क्लियरली देख पाते हैं। अगर ये फ्रेश कार्विंग होती तो इस्लामिक डेकोरेटिव लैंग्वेज फॉलो करती, और यहाँ बिल्कुल मैच नहीं करता। आज के टाइम पर यह पूरा एरिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। गवर्नमेंट का करंट फोकस है कंजर्वेशन, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। ASI ने इन पिलर्स और रिमेन्स पर कोई नया ऑल्ट्रेशन नहीं किया, बल्कि ओरिजिनल स्टोन्स को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल क्लीनिंग, वेदर प्रोटेक्टिंग और कंट्रोल्ड एक्सेस इम्प्लीमेंट किया गया। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस ये भी है कि ये साइट हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में प्रिजर्व रहे, बिना किसी रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन के। इंफॉर्मेशनल प्लैक्स और गाइडेड टूर्स के थ्रू विजिटर्स को ये समझाया जाता है कि ये जगह मल्टीपल कल्चर्स और टाइम पीरियड्स का लेयर्ड हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है, न सिर्फ एक रिलीजन की बल्कि दिल्ली के इवॉल्विंग पास्ट की। ये रिमेन्स आज हमें सिर्फ एक डिस्ट्रॉयड टेम्पल की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये दिखाते हैं कि हिस्ट्री में पावर, आर्किटेक्चर और बिलीफ सिस्टम कैसे कोलाइड और कोएग्जिस्ट करते रहे हैं। ये स्टोन्स बोलते नहीं, लेकिन इनकी कार्विंग आज भी क्लियरली बताती है यहाँ पहले क्या था और बाद में क्या बन गया। अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर मौर्य सम्राट अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया था। इन पिलर्स का पर्पस था धम्म यानी मॉरल वैल्यूज का मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना, जैसे अहिंसा, टॉलरेंस, जस्टिस और गुड गवर्नेंस। अशोका ने अपने एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में ऐसे स्टोन पिलर्स इंस्टॉल करवाए थे। ये पिलर्स सिंगल पीस सैंडस्टोन से बने होते थे। ज़्यादातर चुनार सैंडस्टोन का यूज़ किया गया, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश से आता था। इन पिलर्स पर जो लिखा होता है उसे अशोकन एडिक्ट्स कहते हैं। ये इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे ताकि कॉमन लोग भी समझ सकें। इनमें किसी धर्म का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि एथिकल लिविंग और राज्य की ड्यूटीज का जिक्र होता है। कुछ अशोका पिलर्स को बाद के रूलर्स ने रीएलोकेट भी किया। दिल्ली के आसपास जो अशोकन पिलर्स मिलते हैं, उनमें से कुछ को 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कैपिटल में लेकर इंस्टॉल करवाया था, क्योंकि अशोका को एक आइडियल रूलर माना जाता था। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टोन कॉलम नहीं है, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स से पहले के हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1199 टू 1200 AD के अराउंड जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का एक मॉस्क बनवाया। उस कंस्ट्रक्शन के लिए आसपास के 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स के पिलर्स और स्टोन्स को रीयूज किया गया। अगर ध्यान से देखो तो कुछ पिलर्स पर ह्यूमन फिगर्स के ब्रोक पार्ट्स भी नजर आते हैं। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम पर मूर्तियों को तोड़ दिया गया, लेकिन पूरी कार्विंग इरेज नहीं कर सके। पिलर्स को जैसे तैसे रीयूज किया गया, इसी वजह से उनकी हाइट, डिजाइन और अलाइनमेंट सब अलग अलग है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इमाम ज़मीन का मकबरा है, ये 16th सेंचुरी लगभग 1537 से 1538 AD में बनवाया गया था। इमाम ज़मीन का असल नाम मोहम्मद अली था।
वो हेरत जो आज के समय में अफगानिस्तान से आया था, उस सिकंदर लोदी के रीजन के दौरान दिल्ली में सेटल हुए। इमाम ज़मीन कोई रूलर या जनरल नहीं थे, बल्कि वो इस्लामिक स्कॉलर और रिलीजियस टीचर थे। उनका रोल यहाँ क्वात अल इस्लाम मॉस्क में इमाम का था, इसलिए उन्हें इमाम ज़मीन के नाम से जाना गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी रिलीजियस टीचिंग्स और इबादत में गुजारी और उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनका मकबरा यहीं बनवाया, जहाँ वो अपना काम करते थे। ये मकबरा अर्ली मुगल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसमें रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है। ऊपर एक सिंगल डोम बना हुआ है और अंदर सिंपल इस्लामिक कैलीग्राफी मिलती है। इस मकबरे की खास बात यह है कि जब ये बना तब कुतुब मीनार ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बाकी मॉन्यूमेंट्स के बीच केयरफुली प्लेस किया गया। मुझे पहले इसका नाम नहीं पता था, बट इतना पता था कि ये इमाम ज़मीन का मकबरा के बिल्कुल पास है। लेकिन ये जगह एक्चुअली अलाई दरवाज़ा कहलाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 AD में बनवाया था और ये इंडिया का पहला ट्रू इस्लामिक डोम और आर्क स्ट्रक्चर माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हो रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का डिटेल्ड काम, वॉल से कुरानिक कैलीग्राफी और ये जाली डिज़ाइन जो लाइट और वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता था। अलाई दरवाज़ा का यूज़ कुतुब कॉम्प्लेक्स को सदर्न एंट्रेंस के रूप में होता था और आज ये दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1193 टू 1198 AD के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद मानी जाती है। इसका नाम कुव्वत अल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की शक्ति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी बात ज़रूर लिखें और इस पे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और मंदिरों और धार्मिक जगहों के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।